हेलो भाई। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्टिव पॉइंट में। तो कुछ कारणों के कारण से आज हम लोग लाइव नहीं आ पाए। कुछ इशू है कि लाइव यूट्यूब आपको 24 घंटा के पहले नहीं कर सकता है, तो इसलिए आज रिकॉर्ड करके ही बैच आपको मिलेगा। कल से आपको इसी टाइम पे कंटिन्यू आपको लाइव आया जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हम लोग पहला अध्याय लिए हैं औसत, और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेलवे के बारे में पढ़ना। आज पहला क्लास है तो थोड़ा हो सकता है कि डिस्टरबेंस हो, तो मैनेज कर लीजिएगा। पहली बार पढ़ाने का मौका मिला है इस पे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेलवे के बारे में पढ़ना आज, रेलवे ग्रुप डी के बारे में, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो 2025 के लिए खास करके मान्य होगा, ठीक है। इसमें आपके बाकी भी और भी जो भी आप वैकेंसी का फॉर्म फिलअप किए होंगे वो सारा काम में आ सकता है। औसत हम लोग पढ़ने वाले हैं। औसत का आज पहला अध्याय शुरू होगा। टाइम आप लोग देख ही रहे हैं, रोज़ाना हम लोग शाम को 6 बजे मिलेंगे। आज थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हुआ है, कल हो सकता है कि क्लास थोड़ा सा कल भी डिस्टर्ब रहे, तो बस आज और कल के लिए आप मैनेज कर लो। बाकी आपका पर डे शाम को 6 बजे मुलाकात होगा। 6 से 8 का क्लास टाइमिंग रखा गया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि बात को समझोगे आप। तो शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है। आज पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। पहला सवाल देखिएगा औसत का, आपके सामने ये रहा। आप जहाँ पर भी बैठे हो कॉलम कॉपी लेकर के सवाल को करने का प्रयास किया करो, ठीक है। पहला सवाल आपका ये है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है चीज़ों को अरेंज करने में। तो पहला सवाल देखिए आपके सामने ये है कि दो संख्याओं का औसत 7.5 है और उनका अंतर 7.5 है। छोटी संख्या आपको बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहला बात आपको ये जानना पड़ेगा कि औसत का मतलब क्या होता है। औसत के बेसिकली दो मतलब हैं। पहला मतलब तो आप सभी को पता होगा कि भाई औसत का मतलब होता है पदों का योग। औसत का जो मतलब होता है वो क्या होता है, पदों का योग। पदों का योग बट्टा पदों की संख्या। औसत का मतलब पदों का योग बट्टा पदों की संख्या। पदों का योग बटा पदों की संख्या। ये आप फॉर्मूला के रूप में इसको जानते हैं कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योग बटा पदों की संख्या, ठीक है। दूसरा चीज आपको ये जानना है कि औसत का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो आप कहोगे औसत का मतलब होता है, औसत का जो मतलब होता है आप ये समझना आज से, औसत का मतलब होता है प्रत्येक का हिस्सा। प्रत्येक का हिस्सा ये आगे चल के काम में हम लाएंगे। फिलहाल अभी आप इतना याद रखना कि औसत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक का हिस्सा। दूसरा चीज ये याद रखना होगा आपको कि अगर औसत कभी बढ़ेगा, अगर औसत बढ़ेगा तो सबका हिस्सा भी बढ़ेगा, और अगर औसत घटता है तो सबका हिस्सा भी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो बस दो तीन बात है। पहला चीज़ तो इसके फॉर्मूले मैक्सिमम लोगों को पता होता है कि औसत का मतलब पदों का योग बटा पदों की संख्या होती है, और दूसरा प्रत्येक का हिस्सा ही आपको रटना पड़ेगा। थोड़ा सा एक नया चीज़ है आपके लिए, औसत का मतलब प्रत्येक का हिस्सा। अगर औसत बढ़ेगा तो सबका हिस्सा बढ़ेगा, और अगर औसत घटेगा तो सबका हिस्सा भी घटेगा, ठीक है। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका सवाल पे अब बात करते हैं। देखिएगा सवाल आपका क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का औसत 7.5 है। दो संख्याओं का औसत 7.5 है। दो संख्याओं का औसत 7.5 दिया हुआ है आपका। एक मिनट रुक जाओ, मेरे से ये छोटा नहीं हो पा रहा है। आज पहला दिन छोटा बड़ा में ही हालत बिगड़ेगा। तो फिलहाल आपको सवाल दिख रहा होगा, उम्मीद है। हम साइड में कहीं काम चला लेते हैं, थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा इन सबको। देखिए, तो दो संख्याओं का औसत 7.5 है। तो मान लो कि पहली संख्या अगर a है, पहली संख्या अगर a है और दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं कि b है, तो आप कहोगे कि सर a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी क्या होगा। तो दो संख्याओं का औसत दिया हुआ है, आप कहोगे औसत बराबर हमको सर पता है पदों का योग और बटा पदों की संख्या।
तो अगर हम आपसे ये पूछे बाबू कि योग क्या होगा, योग क्या होगा, तो आप कहोगे सर औसत में संख्या से आप क्या कर लो, गुणा। औसत में संख्या से क्या कर लो, गुणा। तो आप इस 2 से 7.5 में गुना करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो a प्लस बी का मान 15 आ गया, और उनका अंतर दिया हुआ है 7.5, यानी a माइनस बी आपको दे रखा है कितना, 7.5। और आपसे पूछा है छोटी संख्या। आप एक काम करो, इसको मान लो आप बड़ी संख्या, इसको आप मान लो बड़ी संख्या, और इस वाले को आप मान लो कौन सी संख्या, छोटी संख्या। इस वाले को कौन सी संख्या मान लो, छोटी संख्या। तो आपको छोटी संख्या निकालना है। तो अगर ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, आप दोनों को क्या करो, आप दोनों को घटा दो, यानी ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कट गया। और जब ये कट जाएगा तो यहाँ से 2 भी बचेगा, बराबर क्या होगा, आप कहोगे 15 में से 7.5 घटा लो, 15 में से 7.5 घटा लो, तो आप कहोगे 7.5, और 7.5 का जब आधा करोगे, 7.5 का जब आधा करोगे तो ज़रा बताओ क्या होगा, 3 होगा क्या, 3.75, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल देखिएगा, तो अगला सवाल नंबर है 2। सवाल नंबर 2 देखिएगा, सवाल नंबर 2 आपका क्या कर रहा है, सवाल नंबर 2 बोल रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर का माध्य बताइए। तो एक हिसाब से बेटा जो माध्य होता है ना, वो औसत ही होता है। जो माध्य होता है एक हिसाब से वो औसत का काम करता है, और औसत का मतलब तो आपको पता है, पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो अगर बेसिक से बनाओगे बाबू, तो बेसिक तरीका ये है कि आप इसका स्क्वायर करो, इन सब का स्क्वायर लिखो आप, और फिर उनको ऐड करो, जोड़ दो, और जोड़ करके कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6 7, 7 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। सेकंड तरीका क्या है, इसके फॉर्मूले आते हैं। देखिए इसमें 3 कैटेगरी के सवाल बनते हैं। पहला सवाल तो ये बनता है कि जब लगातार प्राकृतिक संख्या हो, ध्यान से सुनते चलिएगा, जब लगातार प्राकृतिक संख्या हो तो उनका औसत क्या होता है। तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के औसत का जो फॉर्मूला होता है वो n+1/2 होता है, n+1/2 होता है। लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो, प्राकृतिक संख्या का मतलब जो 1 से शुरू हो, प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है, जो 1 से शुरू हो जाए। तो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अगर योग पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है सॉरी, तो आप कहोगे n+1 इंटू 2n+1 और बट्टा में क्या आएगा, 6। ठीक है, और अगला आता है घनों का औसत। तो घनों का औसत होता है बाबू n इंटू n+1 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत और लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। फिलहाल अभी क्या बोल रहा है, स्क्वायर है, स्क्वायर मीन्स सब के सब वर्ग हैं, और वर्गों का औसत के लिए फॉर्मूला नंबर कौन सा लगाओगे, सेकंड। फॉर्मूला नंबर कौन सा, सेकंड। फॉर्मूला नंबर सेकंड क्या है, n+1 इंटू 2n+1/6। n का मतलब हो गया सबसे बड़ी, देखो n का मतलब कितना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 7। तो n के जगह पे आप 7 रख लो, तो 7 में 1 जोड़ो, 7 में जब 1 जोड़ोगे तो क्या 8 होगा क्या, आप कहोगे हाँ बिल्कुल, तो ये 8 हो गया, इंटू में 7 दूना 14 और 1 15 हो गया, और बटा में आ गया 6। आप कहोगे 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में और 2 से 4 बार में, यानी आप कहोगे 5 चौका 20। ये लो, ये आपके सवाल का आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 देखिएगा, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 3 जो है आपका ये बोल रहा है कि भाई 8 संख्याओं का औसत 6 है तथा अन्य 6 संख्याओं का औसत 8 है, सभी 14 संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए जो बेसिकली औसत को थोड़ा कम जानते हैं
आप एक काम करना, आप काम ये करना कि एक फंडा याद रखना, जो औसत का फॉर्मूला आप लिखते हो ना, उसको थोड़ा लिखने का तरीका आप बदल लो। कैसे? देखो, आप यहाँ पे लिखना संख्या, यहाँ पे आपको लिखना होगा संख्या गुना औसत बराबर योग। संख्या गुना औसत बराबर क्या होता है? योग। ये आपको ध्यान रखना है, संख्या गुना औसत बराबर योग। यहाँ पे देखो क्या बोला है, कितनी संख्याएं हैं? 8। 8 संख्याएं हैं, औसत कितनी है? 6 है। तो 8 इंटू 6 करो, तो 8 छके कितना हो जाएगा? 48। ठीक है। अन्य 6 संख्याएं हैं, औसत 8 है, संख्या 6 है, औसत 8 है। ये भी करोगे आप, 8 छके 48, 48 आ गया। तो बोला है सभी 14 संख्याओं का औसत क्या होता है बेटा? और आपको पता है औसत का मतलब पदों का योग। यहाँ पे टोटल संख्या कितने हो गए? 14। टोटल संख्या 14 हो गया, और यहाँ योग कर लो, 8 8 16, और ये 4 4 8 और 1 9। तो औसत बराबर पदों का योग और बट्टा पदों की संख्या। ठीक है, काट लो आप। काटोगे इसको तो 2 से 7 बार में कट जाएगा, 2 से इसको काटोगे तो कितना बार में कट जाएगा? 48 टाइम्स कट जाएगा। तो 48 बट्टा 7, देखो कहाँ जा रहा है? 7 छके 42 और 5 47, 7 छके 42 और 6 48, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का क्या है? आंसर है। तो ये एग्जाम में ग्रुप डी के बारे में आपको पता ही है, बहुत लंबा समय के बाद आता है, तो सारा PYQ सवाल है, आप एक बार देख लेना अच्छे से। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 8 देखिए, सॉरी सवाल नंबर ये 4 है आपका, माफ करिए। सवाल नंबर 4 में देखिएगा क्या कह रहा है, सेम सवाल है। सवाल यह है 8 संख्याओं का औसत -9 है, जिनमें 4 संख्याओं का औसत 8 है, तो शेष 4 संख्याओं का औसत क्या होगा? सेम, चलो आपको पता है कि भैया औसत में आप संख्या से गुणा करोगे तो सम मिलेगा, यही मिलेगा ना। तो औसत देखो कितना है, या फिर आप इसको थोड़ा सा उल्टा लिख दिए हम। लिखने का तरीका आप जैसे लिख सकते हो, संख्या में आप औसत से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? योग। तो संख्या 8 है, औसत -9 है, तो 8 9 72, यानी माइनस का 72, जिनमें से 4 संख्याओं का औसत कितना है? 8 है। तो आप कहोगे 8 चौका 32, लेकिन ये प्लस का। तो शेष 4 संख्याओं के बारे में पूछा है, तो बेटा शेष 4 संख्या तो यहीं से निकल के आएगा। और यहाँ जब आप -72 में से आप प्लस का 32 घटाओगे, -72 में से प्लस का 32 अगर घटाओगे तो आप कहोगे 2 और 2 4 हो गया, 7 और 3 10 हो गया, माइनस का 104 हो गया। अब माइनस का 104 में अब भाग किससे दे दो? 4 से, क्योंकि औसत बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो 4 से भाग दे दो, 4 से 2 बार में कट जाएगा, और 4 से 2 बार में कटेगा 2 लगा, 4 से 6 बार में कट जाएगा, यानी आंसर हो गया माइनस का 26। सॉरी, 4 संख्याओं का योग कितना होगा? माफ करिए, यहाँ पे 4 संख्याओं का आपसे योग पूछा था, तो योग पूछा था तो आंसर कितना हो गया? 104। और अगर औसत पूछा होता तो आंसर क्या होता? माइनस का 26। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। फिलहाल इस सवाल में ये पूछा है से 4 संख्याओं का योग बताओ क्या होगा। तो योग होगा माइनस का 104 और औसत होगा माइनस का 26। ये क्या निकला है बेटा? औसत। और औसत बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या। ठीक है, बढ़ते हैं आगे भाई, अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 5 पे आ जाइए। सवाल नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 5 पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सवाल मेरे को अच्छा लग रहा है। तो ध्यान से अगर देखोगे आप तो कुछ चीजें आपको दिखेंगी। दो संख्याओं का इसने क्या दे रखा है? सर गुणनफल दे रखा है। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है और औसत दे रखा है कितना? 6। तो आप फिर वही कहानी करो, दो संख्या में मान लो कि पहली संख्या क्या है सर? a है, और दूसरी संख्या क्या है सर? b है। पहली संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है? b है। इसने कहा है दो संख्याओं का मल्टीपल, यानी a इंटू बी। a इंटू बी कितना दे रखा है भाई? a इंटू बी कितना दे रखा है? आप कहोगे सर a इंटू बी दिया है 24। a इंटू बी क्या दिया है? 24। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? औसत। औसत बराबर आपको पता है पदों का योग,
और बट्टा पदों की संख्या, दो संख्याएं हैं तो a प्लस बी बाई 2 और बराबर दिया है 6। तो क्या हाँ ना में बोलो कि डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या कि a प्लस बी बराबर क्या होगा? आप कहोगे 6 दूना 12। जहां भी बैठे हो हाँ ना में बोलते रहा करो। आपको बात समझ आ रही है क्या? औसत दे रखा है, नंबर्स दे रखे हैं, तो डायरेक्ट हम क्या निकाल लेंगे? योग। अब मेरे से पूछा है तो घनों का योग बताओ, उन दोनों संख्याओं के किसका योग बताओ? घनों का योग बताओ भाई, कि घनों का योग क्या होना है। तो घनों का योग मतलब आपसे बेसिकली ये पूछ रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या है। और आपको अलजबरा में हमने ये पढ़ाया था क्या कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। आप जहां भी पढ़े होंगे आपको पता होगा, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस का 3ab और इंटू में आता है ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो a प्लस बी का मान 12 है, 12 का क्यूब करिए, माइनस का 3 इंटू ए इंटू बी क्या है? 24 आया है। और a प्लस बी का मान क्या है बेटा? 12। तो आप यहां से काम कर लो, दोनों को जब सॉल्व करोगे तो दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो? दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो बताओ जरा। दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो? सोचो। आप कहोगे दोनों में से अगर कॉमन लेने की बात करी जाए सर, तो यहां से हम कॉमन लेने के केस में क्या ले सकते हैं? कॉमन लेने के केस में आप ध्यान से देखो और बताओ क्या कॉमन ले सकते हो। आप कहोगे सर दोनों में से अगर कॉमन लेना है तो 12 दो बार इसमें है, 12 दो बार इसमें है, आप 12 कॉमन ले लो, 12 कॉमन ले लो। जैसे ही 12 का स्क्वायर आप कॉमन लोगे बाबू, तो यहां पे क्या बचेगा? सिर्फ एक 12। और यहां का 12 चला गया, इस 24 का एक 12 चला गया, तो यहां बचेगा 3 और यहां बचेगा 2, तो 3 2 ना 6। 12 का स्क्वायर आपको पता है 144 होता है, और इंटू कर लोगे 6 से, 144 गुना 6, 6 चौका 24, लास्ट में 4 आना चाहिए। तो 6 चौका 24 का आप लिखो 4, 6 चौका 24, 24 और 2 कितना हो गया? 26, लास्ट में 64। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का क्या है? आंसर है। देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम डीएस बता सकते हैं, लास्ट डिजिट बता सकते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं। लेकिन आज पहला क्लास है, मेरे लिए भी थोड़ा लेट हो चुका है, आपके लिए भी लेट हो चुका है, तो थोड़ा सा आज पहला क्लास मैनेज करते हैं दोनों मिल करके, फिर बात करेंगे कल अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपका ये है भाई, ध्यान से देखिए। अगला सवाल आपसे ये कहा गया है कि यदि 40 10 25 कुछ नंबर्स दिए गए हैं, कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उनका औसत दे रखा है, x का मान पूछा है, तो बेसिक तरीका ये हो जाएगा कि आप कहोगे औसत बराबर, बेसिकली सर औसत बराबर आप क्या कहोगे? यार ये कलम के साथ क्या खेल है। औसत बराबर आप क्या कहोगे? पदों का योग, पदों का योग बट्टा पदों की संख्या। तो बेसिक तरीके से अगर चलोगे तो आप लिखोगे 40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस का क्या करोगे? 35 प्लस एक्स, 35 प्लस एक्स और बट्टा टोटल नंबर ऑफ संख्या। तो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल संख्या कितनी हो गई? 6। औसत क्या दे रखा था भाई? 25, तो यहाँ पे आप लिख लो 25। ये 6 को इधर लाओगे तो गुणा कर दो, इन सारे को जोड़ो तो एक नंबर आएगा, साथ में x आएगा, यहाँ से x का मान निकाल लो, जो भी आएगा वो आपके सवाल का क्या है? आंसर है। ये तरीका है, कुछ काम आप खुद से करो, बाकी ये सब सवाल वैसे नहीं है कि आपको ज़्यादा इसमें मेहनत करना पड़े या दिमाग लगाना पड़े। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? आप देखो जरा, इसका और एक तरीका हो सकता है। क्या हो सकता है? देखो, आप क्या करो ना कि जब भी ऐसा सवाल मिले तो आप एक औसत मान लो कि औसत भाई ये कितना है? 25 दे रखा है। औसत कितना है? 25। आपको हमने एक चीज समझाया था कि औसत का मतलब सबका हिस्सा, औसत का मतलब सबका हिस्सा। तो ये 40 कितना ज्यादा है 25 से? आप कहोगे 15 ज्यादा है, तो प्लस का 15। ये 10 कितना कम है? आप कहोगे 15 कम है। ये 25, ये 0 का अंतर दे रहा है। ये 20, सर ये 5 का अंतर दे रहा है। ये 35, आप कहोगे 35 सर 10 का अंतर दे रहा है, प्लस का 10। एक्स को एक्स रहने दो। आप कहोगे प्लस का 15 माइनस का 15 कट गया,
यहाँ पे आया ओवरऑल प्लस का 5, ओवरऑल प्लस का क्या आया 5, -5 में से +10 को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा प्लस का 5। तो पहले क्या दे रखा था औसत 25, ये 5 ज़्यादा आया तो आंसर क्या हो गया 30। आप ऐसे भी बना सकते हो। समझे क्या समझाए? आपको क्या करना है, औसत का मतलब सबका हिस्सा, इसका मतलब सब 25-25 होते, लेकिन यहाँ पे जो है पहला नंबर वो क्या है 40, यानी ये 25 से कितना ज़्यादा है, आप कहोगे 15, ये कितना कम है -15, ये कितना कम है, तो आप देखते जाओ -10। वैसे ही सारे नंबर्स को जब आप देख लोगे एक बार तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि कुछ नंबर्स आपस में कटेंगे, कुछ नंबर जुटेंगे। लास्ट में सॉल्व करके प्लस का 5 आ रहा है और आप औसत में प्लस का 5 कर दो, 25 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा 30। ठीक है, बहुत रात हो गया है, बहुत रात को वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जबकि आपको हम बोल चुके थे क्लास में, इसलिए तो आज थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहे हैं। बाकी कल से सारी चीज़ें बेहतर ढंग से काम करेंगी। मेरे लिए भी ये थोड़ा सा नया है, कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आती हैं। जो बच्चे अच्छे से जानते हैं मेरे को, उनको पता है कि ये सब चीज़ों में थोड़ा सा मेरे को दिक्कत होता है। तो खैर आज के लिए बस थोड़ा मैनेज करिए, पहला वीडियो है, बस शुरुआत हो जाए, चीज़ें अच्छी होंगी आगे चल के। देखिए अगला सवाल दिया है 7 नंबर कि भैया ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनका औसत ज्ञात करो। तो बेसिक तरीका है, ये आपका HW है, पदों का योग बटा पदों की संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका देखो, अगला सवाल नंबर 8 पे आ गए हम लोग। ज़्यादा सवाल नहीं लिए हैं क्योंकि लेट हो चुका था ऑलरेडी पहले से ही। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं पर्सनल नंबर पे कि सर क्लास के लिए क्या हुआ। ठीक है, तो इसलिए आज थोड़ा सा कम है, काम चलाइए, आगे बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। सवाल नंबर 8 ध्यान से पढ़िए। एक कक्षा में 30 स्टूडेंट है, औसत इनका 15 दे रखा है। औसत क्या दे रखा है 15। यदि कक्षा के अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत, देखो बेटा ध्यान से, औसत 1 किलो बढ़ जाता है। तो कक्षा में अध्यापक का वजन क्या होगा? देखो इसके तरीके बहुत सारे हैं। एक तो बेसिक तरीका है, एक तरीका यह है कि जब भी ऐसा सवाल आए, तो अभी हम आपको समझाए थे एक बात कि औसत में बढ़ना, औसत में बढ़ना मतलब सब में बढ़ना। भाई याद करो, हमने कहा था ना औसत अगर बढ़ेगा तो सबका हिस्सा भी बढ़ेगा, औसत घटेगा तो सबका हिस्सा भी घटेगा। औसत कितना बढ़ा है 1, औसत 1 बढ़ा तो सब में 1 बढ़ेगा, हाँ कि ना? और सब में 1 बढ़ने का मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने? सर 30 गो स्टूडेंट है और एक है मास्टर साहब अध्यापक, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? 31। एगो में 1 बढ़ेगा तो 31 में 31 बढ़ेगा, और था कितना पहले? 15। तो 31 + 15 जोड़ोगे तो 5 और 1 6, 3 और 1 4, ये लो 46 आपके सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, औसत में बढ़ना मतलब सब में बढ़ना, औसत में 1 बढ़ा मतलब सब में 1 बढ़ेगा। सब कितने लोग हैं? आप कहोगे सर 30 लड़के हैं और एक टीचर शामिल हो रहा है, अध्यापक शामिल हो रहा है, तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? आप कहोगे 31। औसत में 1 बढ़ा तो सब में 1 बढ़ेगा, सब में 31 जन है तो 31 बढ़ गया, और औसत था कितना? 15। तो 15 + 31 आंसर कितना है भाई? आप कहोगे सर 46। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा भाई, देखिएगा अगला सवाल नंबर ये 9 है आपके लिए। 4 क्रमागत सम संख्या, हाँ ये भी सवाल है मजेदार, पूछते रहता है एग्जाम में। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। जब भी क्रमागत संख्या से रिलेटेड सवाल दे, क्रमागत मीन्स लगातार, क्रमागत संख्या से संबंधित जब भी सवाल आपसे पूछा जाए तो एक तरीका है बेसिक कि माना कि पहली संख्या जो है वो x है, दूसरी संख्या जो है वो x + 2 है, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, तीसरी संख्या जो है वो x + 4 है। ये सब तरीके हैं। आपको कितनी बार ये बातें हम बता चुके हैं कि x को छोड़ना पड़ेगा। जब तक x को आप छोड़िएगा नहीं, जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चाहे वो मैथ का x हो या फिर आपके लाइफ का x हो या चाहे कुछ भी हो, x को छोड़ना पड़ेगा। कंपटीशन तभी आप ये निकाल सकते हो, नहीं तो दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो एक तरीका यह है, आप ऐसे कर सकते हो। 4 संख्याओं को आप मान लेना, बड़ी चीज नहीं है, x + 2 x + 4। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि क्रमागत संख्या से रिलेटेड जब भी सवाल मिले ना, तो आप लाइन खींच दिया करो। आप क्या खींच दिया करो? लाइन खींच दिया करो। उम्मीद है आप में से सबको तो लाइन आता होगा खींचने। कितनी संख्याएं? 4, तो 1 2 3
और 4। औसत का मतलब याद रखिएगा, औसत का एक और मतलब होता है बीच वाला वैल्यू। औसत का मतलब कौन वाला वैल्यू भाई? बीच वाला। ठीक है, औसत का मतलब कौन सा वैल्यू? बीच वाला वैल्यू। तो बेटा यहां से देखो 1 2 2 इधर नंबर छोड़ दो, 2 इधर नंबर छोड़ दो, ये बीच वाला क्या है? औसत है। बीच वाला क्या है? औसत है, जो कितना है? 27। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर बीच में तो नंबर ही नहीं है, 4 ठो लाइन था, आपने 4 लाइन खींच दिया, यहाँ पे कहाँ लाइन था? 5वां लाइन तो आप एक्स्ट्रा खींच दे रहे हो। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, अगर हम आपको ऐसा कहें कि सम संख्या लिखो, तो पहला सम मान लो कि आप 4 लिख दिए, सपोज पहला सम 4 नहीं है लेकिन आप लिख दिए, तो 4 है, उसके बाद अगला क्या लिखोगे? 6। तो 4 और 6 के बीच में देखो एक संख्या नहीं आती है, कौन सी संख्या आती है? 5, जो विषम है, हाँ या ना? तो याद रखना, सम संख्या हो या विषम संख्या हो, सम संख्या हो या फिर विषम संख्या हो, हमेशा ध्यान रखिएगा कि उनके बीच में अगर सम है तो बीच में विषम आना है, और विषम है तो बीच में सम आना है। ठीक है, औसत 27 है। अब इसके आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो 27 के बाद सोचो सम संख्या क्या होता है। आप कहोगे सर 27 के बाद जो सम संख्या होती है ना, 27 के बाद जो सम संख्या होती है वो क्या होती है? आप कहोगे 27 के बाद तो 28 होता है गुरु। 27 के बाद क्या होता है? आप कहोगे 28 होता है। 28 के बाद क्या होता है? सोचो, 28 के बाद आप कहोगे 30 होता है। 30 के पहले, अब आगो पीछे चलो, जरा पीछे चलोगे तो आप कहोगे 27 के पहले क्या आएगा? 26। 26 के पहले क्या आएगा? आप कहोगे 24। आपसे कौन सी संख्या पूछी है? सर इनमें से सबसे बड़ी संख्या पूछी है। तो बड़ी संख्या क्या है? 30। ये लिखने को बताने का मेन कारण ये था ना बाबू, कि आपसे बड़ी संख्या भी पूछ सकती है और छोटी संख्या भी पूछ सकती है। तो जब भी बड़ा पूछे तो आप औसत से आगे चलो। औसत से कहां चलो? आगे चलो। और जब भी छोटी संख्या पूछे तो आप औसत से पीछे आया करो। हाँ ना बोलो, बात समझ आ रही है क्या? औसत से आगे जाने पर बड़ी संख्या मिलेगी और औसत से पीछे आने पर छोटी संख्या। तो एक तरीका था बेसिक, दूसरा तरीका था लाइन खींच लिया करो, और तीसरा तरीका हम आपको एक समझा रहे हैं, ध्यान से देखो। जब भी आपसे बड़ी संख्या पूछे, क्या पूछे? बोलो, जब भी आपसे बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या निकालने का तरीका यह है भाई कि आप सीधा सीधा एक काम करो, औसत में क्या करो? जोड़ दिया करो। औसत में जोड़ दिया करो। क्या जोड़ोगे? क्या जोड़ोगे? तो औसत में जोड़ना है सर संख्या से एक कम, संख्या से एक कम जोड़ दिया करो। तो औसत कितना था बाबू? औसत कितना था बताओ जरा, हमरे लाल औसत क्या था? आप कहोगे 27 था। औसत क्या था? 27 था। संख्या कितनी थी? आप कहोगे 4 थी। तो संख्या से एक कम, तो 4 से एक कम क्या होता है? 3। 27 में 3 जोड़ोगे 30 आएगा, और ये लो, ये आपके सवाल का आंसर है। हाँ ना बोलो, समझ आया क्या? अब इसमें से कई बच्चे ये कहेंगे सर कि मान लो कि बड़ी संख्या पूछ लीजिए, तो आप बता दिए कि बड़ी संख्या के लिए औसत में जोड़ दो संख्या से एक कम। छोटा पूछे तो क्या करेंगे अपन? तो कुछ नहीं करना भाई, छोटी संख्या अगर पूछे, अगर कौन सी संख्या पूछे? छोटी संख्या पूछे, तो छोटी संख्या के लिए आप क्या करना? औसत में घटाना। क्या घटाओगे? संख्या से एक कम। बड़ा पूछेगा तो जोड़ेंगे, छोटा पूछेगा तो घटाएंगे। क्लियर है? बढ़िया सवाल है, इसका सवाल पूछता है। अब जो बच्चे बेसिक से बनाते हैं ना कि यार बेसिक तो आसानी था ना, x है, x + 2 है, तो भाई मेरे अगर 14 क्रमागत सम संख्या दे देगा, 14 को कभी दे देता है, कभी 21 दे देता है, कभी 19 दे देता है, तो भाई आप बताओ 19 को संख्या आप लिखोगे क्या ऐसे? x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, लिखते लिखते जमाना खत्म हो जाएगा। दूसरा तरीका ये वाला भी आपको दिक्कत करेगा, लाइन वाला। क्यों दिक्कत करेगा? क्योंकि 19 को लाइन खींचना पड़ेगा। तो उसके लिए ये तरीका है, रट जाया करो कि बड़ी संख्या के लिए आप क्या करोगे भाई? बड़ी संख्या के लिए हम औसत में क्या करेंगे? औसत में क्या करेंगे? संख्या से एक कम को जोड़ेंगे, सॉरी घटाएंगे तो छोटा मिलेगा, और संख्या से एक कम जोड़ेंगे तो बड़ा मिलेगा। ठीक है, चलो उम्मीद है समझ पा रहे होंगे आप। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 10 है ये, सवाल नंबर 10 है आपके पास। देखिएगा क्या है, पढ़िए एक बार। सवाल नंबर 10 देखिए, 3 के पहले 5 गुणज का औसत क्या होगा? आ जाओ, 3 के पहले 5 गुणज। तो
गुणज का मतलब क्या है? गुणज का मतलब क्या है? गुणज का मतलब होता है मल्टीपल्स। मतलब ये है भाई कि 3 से कटे वाली संख्या लिखना है आपको। तो आप कहोगे एक 3 है, फिर 6, फिर 9, ऐसे करोगे आप। ये कितना बोला है? 5, तो आपने 5 लिख दिया। ठीक है, अब बात करेंगे हम किस चीज का? औसत का। तो औसत आप में से कई लड़के बोलेंगे पदों का योग बटा पदों की संख्या। आप ऐसे भी कर सकते हो, सबको जोड़ लो आप। सबको जब कैरी करोगे, सबको जब आप जोड़ोगे तो आप कहोगे कि सर यहाँ से जोड़ो, 5 और 2 7 हो गया, 7 और 9 कितना हो गया? 7 और 9 16, 16 और 6 22, 22 और 3 कितना हो गया? 25 का 5, बाकी लगा 2। सर 2, एक 3, एक 4, यानी 45/5, यानी आंसर क्या है भाई? 9 है। देखो ये आंसर है। तो एक तरीका आप ऐसे मान लिया करो, दूसरा तरीका ये है कि आप x मान के बनाया करो, तीसरा तरीका आप ये कर लेना। इसका एक और तरीका आपको हम बताते हैं। देखो आप क्या कर सकते हो ना, 3 का गुणज बोला है, एक काम करो रहने दो आप, ये भी तरीका आपके लिए सही है। उस तरीके के बारे में हम आगे सवाल लेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं भाई, थोड़ा फास्ट करते हैं। चार संख्या दिया हुआ है, चार संख्या दिया हुआ है। एक संख्या a है, b है, c है और d है। उनका औसत 16 है। तो सबसे पहले संख्या दे दे, औसत दे दे, मतलब निकालना योग है, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकाल लो। आप कहोगे सर 16 गुना 4, 16 चौका 64। फिर बोला है a और b का औसत 9.5 है, यानी a प्लस b जो है 9.5 है। जब गुना करोगे तो 9 दूना 18, 19 हो जाना है आपका। ठीक है, और c और d का औसत पूछा है बेटा। तो देखो ना, एक बात बताओ, औसत का मतलब आप क्या जानते हो? बार बार बोल रहे हैं, औसत का मतलब योग। तो c और d का औसत पूछा है, तो c प्लस डी बाई क्या लिखोगे? 2। दो संख्या है बट्टा 2। तो अगर a प्लस बी का मान घटा दें यहाँ से, a प्लस बी का मान, a प्लस बी का मान अगर आप घटा दो यहाँ से, तो आपको क्या मिल जाएगा? बोलो, आपको c प्लस डी मिल जाएगा। तो c प्लस डी का मान क्या आएगा बताओ? आप कहोगे 64 माइनस 19 कर दो सर, और भाग दे दो किससे? 2 से। जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। काटना चाहो काट लो। 14, 14 में से 9 घटाओगे कितना आएगा? 5। 14 में से 9 गया 5, और 5 में से 1 गया 4, और बट्टा में 2। 45 का आधा क्या होगा भाई? 45 का आधा क्या होगा? आप कहोगे 22.5। ये लो सर, ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल नंबर 12 है। 12 नंबर सवाल 2018 में पूछा गया सवाल है बंधु। सवाल क्या कह रहा है? चार संख्या ए बी सी डी इस प्रकार है जिनका औसत 16 है। ए बी का इतना है, सी डी का औसत क्या होगा? भाई सेम सवाल है, अभी हमने जो बताया सेम टू सेम है। आंसर होगा 22.5। ठीक है, सेम टू सेम सवाल आ गया है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल आपका क्या है? अरे आ जाओ भाई, इतना तंग ना करो, नया जान के टॉर्चर कर रहे हो। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? आपको शुरू में ही बताए 3 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, अबे हटो, तीसरा फॉर्मूला। 3 फॉर्मूले आपको हम बताए। ठीक है, अब 3 फॉर्मूले आपको हमने बताए। पहला फॉर्मूला क्या था? लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत। क्या था फॉर्मूला बोलो? n+1/2। फिर वर्गों का औसत n+1 इंटू 2n+1 बट्टा 6। बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे में इसका सवाल आते रहता है, ध्यान रखना। और घनों का औसत n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बट्टा में 4। ठीक है, तो यहां से क्या पूछा है? प्रथम 50 कौन सी संख्या?
प्राकृतिक संख्या, प्रथम कौन सी संख्या? 50 प्राकृतिक संख्या के बारे में पूछा है। और प्राकृतिक संख्या का अगर बात किया जाए तो बताओ जरा, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट लगाओगे, सेकंड लगाओगे या थर्ड? आप कहोगे फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। n का मान 50 है, 50 रखो और 50 में आप कितना जोड़ दो? 50 में आप कितना जोड़ दो जैसे कि हम लोगों का आदत है ना वो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने का, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे क्या होता है ना, कभी कभी चीज़ें जो होती हैं वो गलती से लिखा जाती हैं। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसे उंगली से इसको मिटाने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं चल रहा है, एक आध दो दिन तो लगेगा समय भाई, चीज़ों को थोड़ा अच्छे से ढंग से चलाने के लिए, सीखने के लिए। कोई भी चीज़ नया होता है, सबके लिए नया है, मेरे लिए भी नया है, कुछ टाइम लग सकता है लेकिन अच्छा चलेगा सब चीज़ें। तो आप कहोगे 50 में एक जोड़ दो सर, 51/2 कर लो। 51/2 का मतलब हो गया 25.5 और ये आपके सवाल का आंसर है, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 पे आते हैं भाई। सवाल नंबर 16 आप देखिएगा, सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है? पूछो इससे क्या कह रहा है। जब तक सवाल से आप बात नहीं करोगे, सवाल आपसे बात नहीं करेगा, और सवाल का बात करना ज़रूरी है। पूछो इससे कि तुम क्या कहना चाहते हो भाई, कहो, कुछ ढंग से कहो, फिर ही तो बात बनेगा। तो सवाल से बातें किया करो, बातें करोगे हालात अच्छे होंगे। तो सवाल नंबर 14 ये कह रहा है कि भैया 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत ये है, अंतिम 3 का ये है, यदि अंतिम ये है तो प्रथम क्या है? देखो भाई, 4 संख्या है तो मान लो आप a है, b है, c है और d है। ये 4 संख्याएं हमने मान लिया। इसने कहा प्रथम 3, तो प्रथम 3 क्या होगा? a प्लस b प्लस c। संख्या दे दे बंधु, कभी भी संख्या दे दे और औसत दे दे तो 100% निकालना क्या है? योग। क्या निकालना है? योग। और योग निकालने का मतलब प्लस करते हैं, और योग बराबर क्या होता है? औसत गुना संख्या। तो आप कहोगे 15 गुना 3, 15 तियां 45। फिर बोला है अंतिम 3 का औसत 16 है, यानी कि b प्लस सी प्लस डी, b प्लस सी प्लस डी बराबर क्या होगा? तो 16 तियां 48। समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए, ठीक है। और आप क्या करिए, समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए, घटाइए। तो b से b कट जाना है, b से b कट जाना है, और फिर c से c कट जाना है। b से b कट जाएगा भाई मेरे, और c से क्या कट जाएगा? c कट जाएगा। यहाँ देखो बनेगा a माइनस डी, और यहाँ 45 में से 48 गया माइनस का 3। अंतिम संख्या दे रखा है भाई, अंतिम संख्या क्या दे रखा है? 19। तो a बराबर पूछा है, तो माइनस का 3 प्लस का 19 करोगे बेटा, तो a बराबर क्या आना है? 16। ठीक है, a बराबर क्या आना है? 16, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? 2 है, ठीक है। इसके और भी तरीके हैं, लेकिन हम अभी उस पर बात नहीं करेंगे, आज पहला क्लास है तो तरीकों पे बात नहीं करते हैं, काम कर लेते हैं। तरीकों पे बात हम कल करेंगे अच्छे से, ढंग से। आज जितने भी सवाल हैं सब नॉर्मल कैटेगरी के सवाल हैं, लेकिन हाँ वही सवाल हैं जो आपके ग्रुप डी में रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वही सारे सवाल हैं, ठीक है। कोई भी आलतू जलालतू वो सब सवाल नहीं है, सब अच्छे सवाल हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं। देखिए 25 संख्याओं का औसत 18 है, उनमें से पहले 12 का औसत ये है। देखो भाई ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए, खास करके याद रखना भाई, जो भी एग्ज़ाम में देने वाले हैं या बैठने वाले हैं, याद रखिएगा। खास करके रेलवे के एग्ज़ाम में ये सवाल आता है, और आता है 100% आएगा, ये याद रखना, ठीक है। तो आप उसी तरह से सेट करो जो तरीका आपको हम समझाए थे। क्या तरीका समझाए थे? दिमाग लगाओ, सोचो सोचो सोचो। आपको हमने क्या बोला था? संख्या में गुना करेंगे काची से, आप कहिएगा औसत से। संख्या में औसत से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? आप कहोगे योग मिलेगा। तो संख्या कितना देले है बाबू? 25। गुना करिएगा किससे? 18 से, तो काची मिलेगा? यहाँ पे एक संख्या मिलेगा, देखिएगा वो संख्या का है, कुछ काम आप भी करिए। अगला बोला है कि भैया उनमें से प्रथम, पहले 12, प्रथम के गो है बाबू? आप कहोगे प्रथम 12 संख्या है प्रभु, और 12 संख्या का औसत क्या है? 14 है। तो आप कहोगे 12 गुना 14, यहाँ पे एक और संख्या मिलेगी। फिर बोला है अंतिम कितना है?
आप कहोगे लास्ट से अंतिम से कितनी संख्या है, आप कहोगे अंतिम से सर 12 संख्या, फिर ले लो, और औसत क्या दे रखा है बंधु 17, तो 12 गुना 17 करोगे तो यहाँ पे एक और संख्या आएगी। अब बेसिकली इसमें से कोई भी संख्या पूछ सकता है आपसे, आपसे ये 12वीं संख्या पूछ सकता है, 13वीं संख्या पूछ सकता है, पहला संख्या पूछ सकता है, 8वां संख्या पूछ सकता है, कोई भी संख्या पूछ सकता है। तो याद रखना ऐसे सवालों को बनाने के लिए चाहे कोई भी संख्या पूछे, ध्यान से सुनना, कोई भी संख्या आपसे पूछ ले, पहली, दूसरी, तीसरी, 12वीं, 5वीं, 8वीं, 9वीं, कोई भी, क्या करना है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाना है, छोटी वैल्यू को क्या करना है, घटा लेना है। अब मुद्दा यह है सर बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू मतलब, देखो ये जो टुकड़े में है ना, ये जो टुकड़े में है, टुकड़ा में कौन कौन है भाई, यहाँ पे 25 संख्या इकट्ठे हैं, यहाँ पे 25 नंबर्स इकट्ठे हैं, यहाँ पे टुकड़ा में संख्या कौन कौन है, आप कहोगे 12 संख्या टुकड़े में है और 12 संख्या टुकड़ा में है। तो जो टुकड़ा में संख्या होता है ना उसको हमेशा ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करोगे तो 12 संख्या प्लस 12 संख्या कितना आएगा, 24। तो बड़ी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 25 वाली, छोटी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 24 वाली। तो बड़ी वैल्यू यानी ये रेड वाला में से ये दोनों को जोड़ करके घटा देना, जो आएगा आपके सवाल का क्या है, आंसर है। बात पल्ले पड़ी। जब भी इसमें से कोई भी संख्या आपसे कह दे कि बड़ी संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ, पहली संख्या बताओ, अंतिम संख्या बताओ, कोई भी संख्या आपसे पूछ ले, हमेशा बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू घटाएंगे, जो टुकड़ा में होगा उसको एक साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 12 संख्या टुकड़ा में था, 24 संख्या, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, बात बन जाएगा। हाँ ना बोलो, समझ आ रहा है क्या, आज ऐसे ही हाँ ना बोल लिया करो। ऑनलाइन जब आएंगे, लाइव जब आने लगेंगे, सॉरी ऑनलाइन तो आ ही गए हैं ना, जब लाइव आने लगेंगे तो आपका कमेंट हम देख लिया करेंगे, ठीक है। एक तरीका ये हो गया भाई। अब बात करते हैं हम दूसरे तरीके का, तो आ जाओ। दूसरा तरीका इसमें क्या आप लगा सकते हो, देखो दूसरा तरीका आप क्या लगा सकते हैं। लाइव होता तो कुछ बच्चे आंसर देते, शायद बात बनता, अच्छा भी होता, लेकिन कोई बात नहीं, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, अच्छे से आएंगे। देखिए दूसरा तरीका ये होगा कि यहाँ पे आपको 25 संख्या थी, औसत क्या था भाई 18, फिर 12 संख्या था प्रथम का, और औसत क्या था उसमें से भैया, औसत क्या था, आप कहोगे 14 था, फिर अंतिम से क्या संख्या था, कम वक्त, ये मेरा कलम, अंतिम से क्या संख्या था 12, और इसका औसत क्या था 17। ये प्रथम की बात कर रहा था, ये अंतिम का बात कर रहा था। अंतिम मीन्स लास्ट, देखे अंग्रेजी बोले हम, अंतिम मीन्स लास्ट संख्या, ठीक है। तो हमने क्या बोला था आपको कि जो टुकड़ा में होगा ना बेटा हमेशा वो ऐड होगा। तो 12 और 12 को जब जोड़ोगे तो यहाँ टोटल नंबर कितने आएंगे, 24। टोटल नंबर्स कितने आएंगे भाई मेरे, 24। अब हम क्या बोल रहे हैं ना, सुनना इसको, एक तरीका हम बता दिए, दूसरा तरीका बता रहे हैं, सुनना इसको। आपको क्या करना है ना, बड़े वाले के जैसा, बड़े वाले के जैसा छोटे वाले को बनाना है। क्या बोले सुने, बड़े वाले के जैसा छोटे वाले को बनाना है। तो बड़ा वाला 25 है या 24, आप कहोगे सर 25 है, तो 25 वाले के औसत के जैसा इन दोनों के औसत को बना लो, यानी कि 14 को 18 बनाओ। कैसे बनाओगे, 14 को 18 बनाना है, कैसे बनाओगे सोचो। आप कहोगे गुरु 4 जोड़ देंगे, बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल। सर एक में 4 जोड़ रहे हो तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 12, यानी टोटल ऐड होगा 12 चौक 48, बोलो हाँ कि ना। यहां आओगे, अगला चीज पे ध्यान दो, अगला हम क्या समझा रहे हैं कि अब देखो यहां पे 17 को क्या बनाना है 18, 17 को क्या बनाना है 18। दिमाग लगाओ कैसे बना सकते हो। आप कहोगे सर इसमें एक काम करो ना, इसमें प्लस का 1 कर दो, प्लस का 1 कर दो, और कितनी संख्याएं हैं 12, तो 1 इंटू 12 करोगे तो 12 आएगा, आएगा कि नहीं। अब टोटल कितना हो गया जोड़ो, 8 और 2 10, 4 1 5 और 1 6, 60 आ गया।
कितना आ गया 60, एक्स्ट्रा वैल्यू 60 आ गया भाई। अब एक्स्ट्रा वैल्यू 60 था, पहले औसत क्या था 18, 18 में आप 60 जोड़ दो, 18 और 60 को जब जोड़ोगे तो कितना होगा भाई, देखो जरा, क्या ऑप्शन थर्ड वाला आंसर होगा क्या, 60 10 70 और 8 78, ठीक है। तो हमने क्या बोला, बड़ा वाला के जैसा छोटा वाला को बनाओ। यहाँ 24 संख्या है, यहाँ 25 संख्या है, तो सर 24 छोटा है, यानी 24 वाला को बनाना है 25 वाला के जैसा। तो 14 को 18 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे, एक में 4 संख्या 12 था तो 12 से गुना, 12 चौक 48। सर 17 को 18 बनाओ, क्या जोड़ोगे, प्लस का 1 जोड़ोगे, कितनी संख्या है 12, तो इंटू 12, 12 इंटू 12 12 होता है, 48 प्लस 12, ये प्लस का 48 था, ये प्लस का 12 था, 60 हो गया। औसत दिया था 18, 18 प्लस 60, आंसर क्या है 78, ठीक है। उम्मीद है चीज़ों को आप समझ पाए होंगे अच्छे से, ढंग से, ठीक है। देख लो, किसी को नहीं दिखा होगा तो हम दिखा देते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, हम जल्दी से थोड़ा बढ़ गए, ठीक है, बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके बोर्ड पे ये रहा, प्यारा सा नन्हा सा सवाल है, बिल्कुल आप ही के जैसा, आप ही के जैसा मतलब आप सभी के जैसा। ऐसे तो आप नन्हे हो नहीं, शैतान टाइप के हो, लेकिन चलेगा सब चीज़। 9 संख्याओं का औसत 50 है, इनमें से पहली 5, देख भाई 9 संख्याएं हैं, औसत क्या दे रखा है 50, इनमें से पहली, पहली मीन्स प्रथम आप कह सकते हो, प्रथम कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, और औसत क्या है भाई मेरे, औसत है 54। फिर आगे चलो, अंतिम 3, अंतिम कितनी है 3 है, और इसका औसत क्या दे रखा है 52। और आपसे पूछा गया छठवीं संख्या, कोई भी संख्या पूछ सकता है भाई, कोई भी संख्या पूछ सकता है, पहला दूसरा चौथा पांचवा आठवां कुछ भी पूछ सकता है। एक तरीका था कि इन दोनों को गुना करो, इन सबको गुना करो, फिर बड़ा में से छोटा घटा लो, आंसर आ जाना है। दूसरा तरीका हम ये बताए कि टुकड़ा में जो है ना भाई उसको जोड़ो, जो टुकड़े में है, जो जिंदगी को किसमें जी रहे हैं, टुकड़े में, तो टुकड़ा वाला को एक साथ जोड़ोगे, एक साथ जोड़ो, तो आप कहोगे 5 और 3 8 संख्या बना, 5 और 3 8 संख्या बना। अब बताओ 8 बड़ा, 8 बड़ा या 9 बड़ा, आप कहोगे 9 बड़ा, तो बड़े वाले के जैसा छोटे वालों को बनाओ, यानी 54 को बनाना है 50, 54 को बनाना है क्या 50, 54 को 50 बनाना है आपको, तो क्या जोड़ोगे भाई, आप कहोगे जोड़ना नहीं है बंधु, इस बार माइनस करना पड़ेगा 4, एक में 4 घटा रहे हो, कितनी संख्याएं हैं 5, तो आप कहोगे माइनस का 5 चौका 20 बन गया सर, माइनस का 5 चौका 20 बन गया, माइनस का 20। यहाँ देखो, आप कहोगे सर 52 को 50 बना दो, 52 को क्या बना दो 50, तो कैसे बनाओगे, माइनस का 2 करके, और कितनी संख्या है 3, तो 3 दूना 6, माइनस का 20 माइनस का 6 जब जोड़ोगे तो माइनस का 26 होगा क्या, यानी 26 घट गया, दिया कितना था औसत 50, 50 में से 26 घटा दो भाई मेरे, 10 में से 6 गया 4 होता है, और 4 में से 2 गया 2 होता है, आंसर 24, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बात समझ आई, थोड़ा एक बार देख लिया करना दोबारा से, खास करके ग्रुप डी के लिए स्पेशली हम काम कर रहे हैं। तो ऑफलाइन में हम 11 बजे से क्लास शुरू कर रहे हैं मंगलवार को, ठीक है, और ऑनलाइन तो आपका शुरू हो गया आज से, ठीक है। आते हैं अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 17 पे आते हैं भाई, देखिएगा सवाल नंबर 17 क्या कह रहा है, देखिए सवाल नंबर 17 कह रहा है 20 संख्याओं का औसत 12 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 11, अगली 7 का ये है, अंतिम संख्या क्या है। सेम सवाल है बंधु, ये HW है आपके लिए, उम्मीद है आप इसको अच्छे से ढंग से कर पाओगे, ठीक है। सवाल आपका पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी में, कब पूछा है 30/11/2014 को, द्वितीय पाली का ये सवाल है। उम्मीद है अच्छे से, 2 सवाल हम इसका बताए अभी आपको, उम्मीद है ये वाले तो आप कर ही लोगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे तरीका में क्या जाओगे आप, 20 संख्याओं का औसत 12 है, 12 संख्याओं का औसत 11 है, और 7 संख्याओं का औसत 10 है, तो 12 और 7 कितना होता है 19। बेसिक से जिनको जाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्या करना आप 20 गुना 12 करना, 12 दूना 24, 240 आता है, चलो हम ही बता देते हैं। 12 का औसत 11 है तो 12 गुना 11 करना,
ये 132 होता है। फिर बोला है अगले 7 का यानी 7 गुना 10 करना, 10 सत्ते 70 होता है। ये दोनों सा टुकड़ा में है, जोड़ेंगे तो जोड़ो, ये 2 होता है, 7 3 10, एक और एक 2, 202। कोई भी संख्या पूछे भाई, कोई भी संख्या, अंतिम संख्या, पहली संख्या, कोई भी संख्या, बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाना होता है। तो बताओ आंसर क्या 32 आना है क्या? 38, माफ़ करिए 38 बोलना चाहिए था, मुंह से 32 निकल गया, तो माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 18 पे आते हैं भाई। आज आपके लिए ज़्यादा सवाल हमने नहीं लिया है, कल से कम पर डे हम लोग 30+ सवाल लेके आएंगे। और हमारे कारण टेक्निकल काम जो करने वाले हैं वो भी फंसे हुए हैं आप ही लोगों के लिए। तो आज के लिए जितना बन पा रहा है हम कर रहे हैं आपके लिए। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 18 क्या है? 20 अवलोकनों के औसत, अवलोकनों मतलब गणना मान लीजिए, ठीक है। 20 अवलोकनों के औसत को 65 पाया गया, लेकिन बाद में पाया गया कि 69 को गलती से 69 को 96 पढ़ा गया है, तो सही औसत क्या है? बढ़िया सवाल है। देखिए याद रखिएगा, एक फंडा बता रहे हैं आपको। सही औसत, जैसे ठंडा में इम्पॉर्टेंट है अंडा का यूज़ सबसे ज़्यादा खास करके बैचलर बच्चे करते हैं, वैसे ही ये फंडा बहुत ज़रूरी है ऐसे सवालों के लिए। सही औसत बराबर क्या होगा? तो आप लिखिएगा सही औसत बराबर गलत औसत प्लस कुल सही माइनस कुल गलत और बट्टा संख्या। कुल इसलिए हम लिख रहे हैं बेटा क्योंकि यहाँ पर एक ही जगह गलती हुआ है, 69 और 96 में। कई बार दो दो संख्याओं गलत लिख दिया जाता है, तो जितना सही होगा वो एक साथ जोड़िएगा, जितना गलत होगा एक साथ जोड़िएगा और दोनों को घटा लिया जाइएगा। ठीक है, दोनों को घटा लीजिएगा और संख्या से भाग दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखो एक बता देते हैं हम आपको, देखिए तो गलत औसत क्या था? 65 प्लस कुल सही यानी 69 था, गलती करके हम 96 पढ़े, तो सही हो गया बेटा 69, गलती से हम क्या पढ़े हैं 96, और संख्या कितनी थी भाई मेरे? 20, तो 20 डाल दो यहाँ। सॉल्व करोगे 65 प्लस का, सर उल्टा घटाओ, नेगेटिव आना है भाई, तो 16 में से 9 घटाओगे कितना होगा? 7। 16 में से 9 घटाओगे कितना आएगा? 7। 8 में से 6 गया, बताओ 8 में से 6 गया, बोलो क्या होगा? आप कहोगे 2, और बट्टा में क्या आएगा सर? 20। सर ये हो गया 65 प्लस माइनस करोगे तो यहाँ क्या आना है भाई? प्लस माइनस करोगे तो यहाँ क्या आना है? माइनस। प्लस माइनस करोगे तो यहाँ क्या आना है? माइनस आना है। और ये 27/20 सॉल्व कर लोगे, आपके सवाल का आंसर आ जाना है। 27 में 20 का भाग दे लेना। ठीक है, दूसरा तरीका हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। सर औसत 65 पाया गया था, औसत क्या पाया गया था? 65। सही नंबर क्या था? 69। गलती से क्या लिखे थे? 96। यानी गलती से आप ज़्यादा लिखो या कम? आप कहोगे सर गलती से हम ज़्यादा लिख दिए हैं, तो जब सुधार करोगे तो औसत में कमी आएगा। जब सुधार करोगे तो औसत में क्या आएगा? कमी आएगा। मतलब ज़्यादा पैसा आप ले रखे हो, बाद में रिटर्न करना पड़ेगा ना आपको। तो जब औसत 65 कब था? जब हमने 96 माना था। तो जब हम 69 लेके बनाएंगे तो औसत 65 से कम होगा, और 65 से कम मेरे को एक ही दिख रहा है। सॉल्व करोगे तो यही आना है। ठीक है, 63.65। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बाकी हम इधर बता दिए हैं, आप कर लेना। तो शायद ये आपका आखिरी सवाल है आज का, शायद नहीं आखिरी ही है आज के लिए, बस इतना ही। देखिए एक सवाल और लगा है, एक सवाल और है। हाँ, 20 मदों का माध्य 47 है, बाद में पाया गया कि 62 को गलती से 26 पढ़ा गया। देख भाई सेम सवाल आया, 62 था 26 पढ़ लिया तू, 62 था 26 पढ़ लिए हो, इसका मतलब ज़्यादा पढ़े हो या कम?
62 पढ़ना था आपको, 26 पढ़े हो, तो ज़्यादा पढ़े हो या कम? आप कहोगे कम पढ़े हैं। तो जब ज़्यादा पढ़ोगे, यानी कि जब 62 लोगे आप, तो औसत 47 से घटेगा कि बढ़ेगा? फिर से सुनो भाई, 62 को आपने क्या पढ़ा था? 26। 62 को क्या पढ़ा था? 26। 26 पढ़े थे तब जाके औसत क्या आया था? 47। 26 पढ़े थे तब जाके औसत क्या आया था? 47। इसका मतलब जब 62 लेके आप बनाओगे तो औसत बढ़ेगा ना, यानी 47 से ज़्यादा होगा। 47 से ज़्यादा होने का मतलब 3 ऑप्शन आ गए, लेकिन ये तो नहीं होना है, ये तो नहीं होगा। तो सॉल्व कर लो, देखो ऑप्शन लह जाता तो बात बन जाता, लहा ही नहीं। तो जब लहा नहीं तो तरीका पे आ जाओ। 47 सही औसत बराबर गलत औसत प्लस कुल सही, तो 62 था, गलती से का पढ़े हो? 26 पढ़े हो। संख्या कितना है बंधु? तो 20 है, तो बट्टा में 20 करो। तो 47 में ऐड करोगे 62 और 26, 12 में से 6 गलो 6, और 6 मतलब 5, 5 में से 2 गया 3, 36/20। 36/20 का मतलब होता है 47 प्लस 1.8, यानी 48.8। देखिए कुछ कुछ जगह पे ना कैलकुलेशन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। कारण ये है ना कि आप कुछ कैलकुलेशन अपने से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 48.8, क्योंकि एग्जाम में सबसे मेन चीज़ है कैलकुलेट करना चीज़ों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आंसर आदमी ऐसे आया, ये हो गया, ये हो गया, ये आंसर हो गया, फिर मज़ा नहीं है पढ़ाई का वैसे। ठीक है, मेरे को ये नहीं बताना है कि मेरे पास नॉलेज कितना है, मेरे को बस ये बताना है कि आप सवाल को एग्ज़ाम में करोगे कैसे, और वो सिखाना है। मेरे नॉलेज से आपको क्या लेना देना? आपको उतना से मतलब है जिससे आपका जॉब हो सके। बहुत बड़ी बात है, जॉब लेना हम मिडिल फैमिली वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपका आखिरी सवाल है आज का, सवाल नंबर 20 है। देखिए 6 संख्याओं का औसत 12 है। 6 संख्याएं हैं भाई, औसत क्या दे रखा है? 12। यदि प्रत्येक संख्या में से दो, हाँ मज़ेदार सवाल आया फिर से, प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो बताओ नया संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो ध्यान से सुनना, ऐसे सवालों में बोलता है प्रत्येक, प्रत्येक के साथ ये कमबख्त क्या क्या कांड सवाल में करता है वो देखिए। एग्जामिनर प्रत्येक संख्या के साथ क्या क्या कर सकता है, तो प्रत्येक संख्या में बोलेगा जोड़ने के लिए, क्या करने के लिए? जोड़ने के लिए। या प्रत्येक संख्या में वो क्या कहेगा? घटाने के लिए। या और क्या कहेगा वो कहेगा प्रत्येक संख्या में गुणा करने के लिए। या और क्या कहेगा? प्रत्येक संख्या में भाग देने के लिए। प्रत्येक संख्या में क्या क्या कह सकता है एग्जामिनर? भैया प्रत्येक संख्या में एग्जामिनर हमसे ई कह सकता है कि प्रत्येक संख्या में आप क्या करो भाई मेरे, प्रत्येक संख्या में आप किसी संख्या से गुणा करो, संख्या वो दिया रहेगा। या प्रत्येक संख्या में कोई संख्या जोड़ने के लिए बोलेगा, या प्रत्येक संख्या में कोई संख्या घटाने के लिए बोलेगा, या प्रत्येक संख्या में कोई संख्या से भाग देने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आपको एग्जाम में मिले कि औसत दे दे, कुछ जोड़ने के लिए बोले या कुछ घटाने के लिए बोले, तो आपको क्या करना होगा? आप सीधा सीधा एक काम करना, और वो क्या होगा? सर जो औसत दिया होगा ना, जो औसत दिया होगा उसी में अगर जोड़ने के लिए बोलेगा तो जोड़ देना। ठीक है, अगर घटाने के लिए बोलेगा तो घटा देना। अगर गुणा करने के लिए बोलेगा तो औसत में क्या कर देना? गुणा कर देना। अगर भाग करने के लिए बोलेगा तो आप क्या कर देना? बोलो बोलो, औसत में भाग दे देना। अगर बोलेगा कि प्रत्येक संख्या में जोड़ा गया, जो संख्या जोड़ने के लिए बोलेगा औसत में जोड़ दो आंसर। प्रत्येक संख्या में घटाया गया तो औसत में घटा दो आंसर। प्रत्येक संख्या में किसी संख्या से गुणा करने के लिए बोले तो औसत में गुणा कर दो आंसर। प्रत्येक संख्या में भाग देने के लिए बोलेगा तो औसत में भाग दे दो और आपके सवाल का आंसर। तो जरा बताओ इसने क्या कहा? प्रत्येक संख्या में से क्या घटाओ? आप कहोगे 2 घटा दो, तो 2 घटाने का मतलब हो गया कि औसत में बाबू 2 घटा दो आप। तो 12 में से 2 गया, 12 में से 2 गया, क्या होगा? बोलो बोलो। आप कहोगे 12 में से 2 गया 10 होगा, और यही हमारे सवाल का खूबसूरत सा आंसर है।
ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी पसंद आ रहा हो तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी वैसे कुछ खास ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये पता चल पाए कि ग्रुप डी का स्पेशल बैच हमने मैथ को लेकर चालू कर रखा है। टाइमिंग आपका क्या है मेरे भाई, टाइमिंग आपका क्या है बंधु, आ जाओ। टाइमिंग के बारे में अगर बात किया जाए तो टाइमिंग आपका है शाम को 6 बजे से, कितने बजे से, पर डे शाम को 6 बजे से हम लोग आएंगे। 6 AM की PM, आप कहोगे 6 AM में, नहीं सॉरी 6 AM नहीं, कम वक्त क्या चल रहा है आज भाई, 6 PM में, 6 PM टू 8 PM हम लोग लाइव आएंगे। अब हुआ क्या है ना कि ये YouTube का एक नया पता नहीं क्या है कि वो बोल रहा है कि भाई आपका चैनल जो है नया है, पुराने वाले चैनल पर वीडियो डाल नहीं रहे हैं। नया चैनल है इसलिए 24 घंटे के बाद आप लाइव आ सकते हो। तो कल भी हो सकता है कि हम रिकॉर्डेड ही वीडियो डालें, लेकिन हाँ कल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा ना भाई वो 30+ होगा, और ज़्यादा आपको हम पढ़ाएंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो बस हम ये चाहते हैं आपसे कि आप फुल्ली सपोर्ट करो। बाकी दिन कल के बाद आपका क्लास हमेशा 6 बजे से 8 बजे तक लाइव होगा, ध्यान रखना लाइव होगा, लाइव में जुड़ना आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप बच्चों को, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कोशिश करो कि ग्रुप डी वाले सेशन में ज़्यादा बच्चे जुड़े। ठीक है, रेलवे का चाहे जो भी वैकेंसी हो हम सबको कवर करने का प्रयास करेंगे, जो भी एग्ज़ाम पड़े। ठीक है, इसमें आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए ताकि सपोर्ट मिले। जब सपोर्ट मिलेगा बच्चों को तो पढ़ाने में अच्छा भी लगेगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वो ज़रूरी नहीं है, आपकी इच्छा है, मन करे तो कर दो, नहीं मन करे तो ना करो। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, धन्यवाद। अगली मुलाकात आपसे फिर कल होगी। थैंक यू।